बिहार में क्या बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा बदलेगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पहले बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा और ऐसा कुछ बदल जाएगा कि इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पर आ जाएगा। मीडिया में खबरें हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स हैं जो संकेत भी दे रहे हैं और इन संकेतों के पीछे ये तमाम स्थिति ये है कि आने वाली 10 तारीख को क्या होगा, यानी 10 मार्च को बहुत कुछ बदलने वाला है क्या। और उससे पहले 3 से 4 मार्च के बीच राहुल गांधी की जन विश्वास रैली में क्या किसी नए चेहरे की एंट्री होने वाली है, और ऐसा चेहरा जो बिहार की सियासत में इंडिया गठबंधन को मजबूत ही नहीं करेगा बल्कि बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगा। ये चर्चा क्यों हो रही है, और चर्चा हो रही है तो फिर क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक हलचल छुपी हुई है? क्योंकि राजनीति तमाम हलचल और तमाम संभावनाओं का खेल है, तो इस खेल से परहेज किया नहीं जा सकता और इनकार भी कर नहीं सकते। इसीलिए जानकारी आ रही है कि एक मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं और कहने वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का विदेश दौरा है और इस दौरे के फौरन बाद जब वो लौटेंगे तो फिर बिहार की सियासत बदल चुकी होगी। हो सकता है कि जेडीयू के विधायक पाला बदल चुके हों और बीजेपी में समाहित हो चुके हों और फिर बीजेपी ये कह दे कि आप मुख्यमंत्री होने के नाते तो गए थे, लेकिन जब लौट के आए हैं तो आप पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। या फिर खेल का दूसरा पहलू यह होगा कि बिहार में जब नीतीश उड़ान भरेंगे बाहर के लिए, विदेश के लिए, तब जेडीयू का एक खेमा पूरी तरह से अलग होकर आ जाएगा राहुल गांधी की उस मंच पर जहां तेजस्वी यादव भी खड़े होंगे और एक बड़ी हुंकार भरी जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। तो क्या उस बागी खेमे की पैरवी और हिमायत करते हुए लल्लन सिंह अपने साथ विधायकों को लेकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगे? बिहार की सियासत में कुछ ट्वीट्स हैं जो ट्वीट्स बार बार ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आने वाले ट्वीट्स और उन ट्वीट्स के जरिए पढ़ी जाने वाली राजनीति कभी तो सटीक बैठती है, लेकिन कभी कभी हिचकोले ले जाती है। लेकिन चुनाव ऐसा है कि जिसको लेकर आप इनकार कर नहीं सकते। किसने सोचा था कि गठबंधन में सीटें मिलने के बाद भी जयंत चौधरी पाला बदल जाएंगे? 7 सीटें उन्हें अपमान लग रही थी, लेकिन 2 सीटों पर इकरार हो जाएगा और सम्मान की बात करने लगेंगे। यानी कुछ भी हो सकता है और राहुल गांधी की रैली में वो चौंकाने वाला चेहरा जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं। क्योंकि बिहार में अभी एनडीए में किसको कितनी सीटें गठबंधन के लिहाज से बीजेपी देगी ये तय नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो नजीर जरूर है, वो एग्जाम्पल जरूर खड़े कर रहा है कि बीजेपी ने सब कुछ अपने पास रखा है। गठबंधन में रहना है तो रहो, वरना 2 सीटों पे लड़ लो या 1 सीटों पे लड़ लो। अगर इसी तर्ज पर बिहार में सीटों का बंटवारा होने लगेगा तब क्या होगा? चिराग पासवान के खेमे में क्या उन सीटों को लेकर जंग नहीं होगी जिन सीटों पर उनके चाचा भी दाव करते हैं? अजीब एनडीए का गठबंधन है। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया और जिस खेमे ने बगावत की वो भी बीजेपी के साथ है, और जो खेमा टूट गया जिसके पास अब कुछ बचा नहीं वो भी एनडीए में। यानी दोनों विरोधी अपने साथ लेकर बीजेपी बिहार की राजनीति साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस साधने में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं हो पा रहा है। और अगर ये तय नहीं हो पाया तो फिर बिहार के युवा के तौर पर बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ कंधा मिलाते हुए राहुल गांधी के मंच पर नजर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूं और बिहार ऐसा प्रदेश बनाने की बात कर रहा हूं जहां पर न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग भी आकर रोजगार मांगे। तो कि यह नारा चिराग पासवान को भा जाएगा और सीटें भी मनचाही मिल जाएंगी, इसलिए वो एक सरप्राइज गेस्ट हो सकते हैं। या फिर जिस वादे के साथ ये कहा गया था कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को अप्रोच किया वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए जीतन राम मांझी सरप्राइज गेस्ट बन जाएंगे।
ये तमाम अटकलें हैं। तमाम अटकलों के बीच अभी साफ नहीं कि किस तरफ ऊंट बैठेगा सियासत का, लेकिन नीतीश को लेकर यह चर्चा बहुत जोरों से चल रही है या चलाई जा रही है कि नीतीश जा तो विदेश रहे हैं, लेकिन जमीन खिसक रही है। बिहार की उनकी पार्टी की कमान उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। क्या होने वाली फूट से आशंकित हैं नीतीश, इसलिए रोक देंगे अपनी यात्रा, या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि वापस आकर फिर भी मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अब पाला बदलने वाला हूं। तो क्या कुछ घटेगा और क्या नहीं घटेगा, संभावनाएं और विकल्पों के बीच में बिहार की सियासत नए आयाम तय करेगी। यानी कि आने वाले कुछ दिन बिहार की सियासत देश की सियासत का केंद्र बिंदु बनकर रहेगी।